राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे धन, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करने वाली पावन सांपदा माता की कथा। श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आइए भक्ति भाव से कथा का आरंभ करें। बोलिए सांपदा माता की जय। एक समय निषद देश में राजा नल और उनकी धर्मपत्नी रानी दमयंती राज करते थे। एक दिन महल के बाहर एक वृद्धा सांपदा माता का पवित्र डोरा बांटते हुए उनकी कथा सुना रही थी। कथा सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ देखकर रानी ने अपनी दासी से कहा, जाकर देखो तो नीचे इतनी भीड़ क्यों लगी है। दासी ने जाकर देखा और लौटकर बताया, महारानी, एक बूढ़ी माता सांपदा की कथा सुना रही है। वे कच्चे सूत का 16 तारों और 16 गांठों वाला डोरा हल्दी से रंगकर बांट रही हैं। इसे गले में बांधने से धन और समृद्धि प्राप्त होती है। यह सुनकर रानी ने भी डोरा मंगवाया, कथा सुनी और श्रद्धा से उसे अपने गले में बांध लिया। जब राजा बाहर से लौटे तो उन्होंने रानी के गले में डोरा देखा और पूछा, यह किसका डोरा है। रानी ने उत्तर दिया, यह सांपदा माता का डोरा है। इससे घर में धन समृद्धि आती है। राजा ने कहा, रानी, तुम स्वयं ही धन संपदा हो, तुम्हें ऐसे डोरे की क्या आवश्यकता, इसे खोलकर फेंक दो। रानी ने मना किया, परंतु राजा के आदेश से डोरा उतारकर फेंक दिया गया। मैं सांपदा माता राजा के स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। अब तुम्हारे घर दरिद्रता आएगी, तुम्हारे धन का कोयला हो जाएगा, तुम्हारे नौकर चाकर सब अपने घर को चले जाएंगे। नीम की दातन की जगह पे काठ का दातन आएगा, सोने की सुराही मिट्टी की हो जाएगी, धन के पात्र खाली हो जाएंगे और सुख समृद्धि समाप्त हो जाएगी। अगली सुबह जब राजा ने देखा तो सचमुच उनका सारा धन नष्ट हो चुका था। उनके सारे धन का कोयला हो गया था और महल में दरिद्रता छा गई। तब राजा ने रानी से कहा कि आप अपनी सखियों के यहाँ पे चली जाएं। तब रानी अपने पीहर चली गई। रानी के मायके में सबने उनसे बहुत बातचीत करी, परंतु भोजन के लिए किसी ने भी नहीं पूछा। तब रानी ने वापस आकर राजा को सारी बात बताई। तब राजा ने रानी से कहा कि हम अपनी गरीबी के दिन काटने के लिए किसी दूसरे गांव में चलते हैं। यहाँ पर एक ब्राह्मण की लड़की को छोड़ देंगे जो दिया चास देगी, पानी भर देगी और झाड़ू कर दिया करेगी। राजा रानी अपना भेष बदलकर दूसरे गांव को चले गए और उनके वहां से जाते ही उनके महल का कांगरा भी टेढ़ा हो गया। आगे चलकर राजा रानी एक तालाब के निकट पहुंचे, जहां पर कि राजा ने 2 तितर पकड़े और रानी से कहा, मैं स्नान करके आता हूं, आप तब तक इन्हें भूनकर रखिए। जैसे ही राजा रानी भोजन करने के लिए बैठे तो वह भुने हुए तीतर भी उड़ गए और राजा रानी भूखे ही रह गए। आगे चलकर राजा रानी अपने बढ़ई दोस्त के यहाँ गए। वहाँ हर किसी ने बढ़ई से कहा कि तुम्हारे दोस्त आए हैं। तब बढ़ई ने पूछा कि किस भेष में आए हैं। सबने जवाब दिया कि बहुत मैले भेष में आए हैं। तब बढ़ई ने कहा कि ठीक है, उन्हें पुराने घर में उतार दो। राजा रानी पुराने घर में उतर गए। वहाँ पे बढ़ई के सोने के बर्छी बछेले यानी औजार पाती रखे हुए थे, जिसको कि जमीन माता निगल गई। तब राजा ने रानी से कहा कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, अन्यथा हमारे ऊपर चोरी सिर लग जाएगी। उसके बाद राजा रानी अपने एक राजा मित्र के यहाँ गए। हर किसी ने राजा से कहा कि आपका मित्र आया है। राजा ने पूछा कि किस भेष में आया है। सबने कहा बहुत मैले भेष में आए हैं। तब राजा ने कहा, ठीक है, मेरे पुराने महल में उतार दो। राजा रानी पुराने महल में उतर गए। वहाँ महल की दीवार पर एक 1.25 करोड़ का हार टंगा हुआ था, जिसको कि राजा रानी के जाते ही दीवार निगल गई। तब राजा ने रानी से फिर कहा कि रानी, अपने को यहाँ से भी चलना चाहिए, अन्यथा अपने ऊपर चोरी का इल्जाम लग जाएगा। और वे वहाँ से भी चले गए। उनके जाने के बाद सब कोई राजा से कहने लगे कि आपका मित्र हार चुरा के भाग गया। राजा ने कहा कि नहीं, मेरा मित्र चोर नहीं था, परंतु गरीबी के कारण हो सकता है अपने साथ ले गया हो।
वहाँ से आगे चलकर राजा अपनी बहन के घर पहुँचे। वहाँ बहन से हर किसी ने कहा कि तुम्हारा भाई आया है। बहन ने पूछा कि किस भेष में आया है। सबने कहा कि बहुत मैले भेष में आया है। तब बहन बोली कि ठीक है, सरोवर की पाल पे उतार दो। राजा रानी सरोवर की पाल पर उतर गए। बहन ने भाई के लिए धन का घड़ा भरकर लाया, परंतु राजा ने जैसे ही उस घड़े को देखा, सारे धन का कोयला हो गया। तब राजा ने कहा कि इस घड़े को यहीं पर गाड़ देते हैं। वहाँ से राजा और रानी एक माली के बाग में पहुँचे। जैसे ही उन्होंने बगीचे में कदम रखा, बगीचा हरा भरा हो गया। तब माली ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे कदम पड़ते ही मेरा 12 वर्षों से सूखा हुआ बगीचा फिर से हरा भरा हो गया। राजा ने कहा, हम तो मुसाफिर हैं, हमें अपने पास रख लो। माली ने उन्हें अपने पास रख लिया। तब रानी ने कहा, मैं 4 काम नहीं करूँगी। दिया नहीं चासूंगी, बिस्तर नहीं लगाऊंगी, जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी और झाड़ू नहीं करूँगी। इस पर माली ने कहा, मैं तुमसे ये सब काम नहीं करवाऊंगा। तुम खाली फूल की माला गूंथ दिया करना और बाजार में जाकर माला और साग बेच के आ जाया करना, और राजा कुएं से पानी निकाल दिया करेगा। एक दिन रानी फूलों की माला और सब्जियां बेचने बाजार गई। वहां जाकर उन्होंने स्त्रियों से कहा कि सब्जी ले लो। तब उन औरतों ने कहा कि हम अभी कहानी सुन रहे हैं, तुम थोड़ी देर ठहर जाओ। तब रानी ने विनम्रता पूर्वक उनसे पूछा कि आप ये किसकी कहानी सुन रहे हैं? तब उन औरतों ने कहा कि वे सांपदा माता की कहानी सुन रही हैं। उस पर रानी ने कहा, मैं भी सांपदा माता की कथा सुनती थी, पर मेरे राजा ने सांपदा माता का डोरा तोड़कर फेंक दिया। इसी कारण 12 वर्षों तक माता हमसे नाराज रही। यदि वे अब प्रसन्न होकर लौट आएं, तो मैं फिर से उनका डोरा धारण करूंगी। उसी दिन राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में सांपदा माता प्रकट होकर बोली, मैं तुम्हारे घर फिर से आऊंगी। यह सुनकर राजा ने विनम्रता पूर्वक उनसे क्षमा मांगी और पूछा कि मुझे किस प्रकार पता चलेगा कि आप वापस आ रही हैं। तब माता ने कहा कि सुबह जब तुम कुएं पर पानी भरने जाओगे, तब पहली बार में जौ की छड़ी निकलेगी, दूसरी बार में हल्दी की गांठ और तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। तब समझ लेना कि सांपदा माता आ गई है। तब रानी को डोरा दिलवाकर अपने घर वापस चले जाना। दूसरे दिन सब वैसा ही हुआ जैसा कि राजा ने स्वप्न में देखा था। तब रानी ने डोरा धारण कर लिया। सांपदा माता की कृपा से उन्हें बहुत धन संपत्ति प्राप्त हुई। तब राजा ने माली से कहा, हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब हम अपने घर जाएंगे। राजा ने माली को बहुत सा धन देकर उससे विदा ली और अपनी बहन के घर पहुँचे। वहाँ लोगों ने कहा, तुम्हारा भाई आया है। बहन ने पूछा कि किस भेष में आया है। तब सबने उत्तर दिया, बहुत धन दौलत लेकर आया है। बहन ने कहा, उन्हें मेरे नए घर में ठहराओ। परंतु राजा ने कहा, नहीं, मैं सरोवर की पाल पर ही उतरूंगा। सरोवर की पाल पर जाकर देखा तो वो गड़ा हुआ धन स्वयं ही बाहर निकल गया। देखते ही उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। बहन को वो धन का घड़ा देकर और भी बहुत सा धन देकर राजा रानी वहाँ से आगे चले। वहाँ से आगे चलकर राजा रानी अपने उसी राजा मित्र के पास पहुँचे। तब सबने राजा से कहा कि आपके मित्र आए हैं। राजा ने पूछा कि किस भेष में आए हैं। सबने कहा कि बहुत धन दौलत लेकर गाजे बाजे के साथ आए हैं। राजा ने कहा कि ठीक है, मेरे नए महल में उतार दो। पर राजा रानी ने कहा, नहीं, हमें तो उसी पुराने महल में उतारो। वहां जाकर उन्होंने देखा कि जिस हार को दीवार ने निगल लिया था वह खूंटी पर टंगा हुआ था। राजा ने कहा, जब हमारा समय खराब था तब दीवार ने हार निगल लिया था, अब समय अच्छा है इसलिए यह वापस मिल गया है। राजा ने वो हार अपने मित्र को दिया और कहा, हमारे सिर पर लगा हुआ कलंक अब दूर हो गया। इसके बाद राजा रानी अपने बढ़ई मित्र के यहाँ गए। सबने बढ़ई से कहा कि तुम्हारा मित्र आया है। बढ़ई ने पूछा कि किस भेष में आया है। सबने कहा कि बहुत अच्छे भेष में आया है, धन दौलत लेकर गाजे बाजे के साथ आया है। तब बढ़ई ने कहा कि ठीक है, मेरे नए घर में उतार दो।
उस पर राजा रानी ने कहा कि नहीं, हमें तो उसी पुराने घर में उतारो। पुराने घर में पहुंचकर राजा रानी ने देखा कि जिस बरछी बछेला को जमीन माता निगल गई थी, उस सबको उन्होंने वापस उगल दिया। राजा ने बढ़ई से कहा, हमारा समय अब अच्छा आ गया है, इसलिए तुम्हारी खोई हुई वस्तुएं भी फिर से वापस मिल गई हैं। वहां से राजा रानी तालाब पर पहुँचे। उन्होंने देखा कि पहले जो भुने हुए तीतर उड़ गए थे, वे दोनों वहीं पर पड़े हुए हैं। उसके बाद वे अपने महल पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि महल का कांगरा फिर से खड़ा हो गया है और सोने की झाड़ू, सोने के दातुन, हार, मालाएं तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुएं पुनः प्राप्त हो गई हैं। भगवान की कृपा से उनके जीवन में फिर से वैभव लौट आया। फिर उन्होंने उस ब्राह्मण की बेटी को, जिसे पहले महल में छोड़कर गए थे, अपनी धर्म पुत्री बना लिया और उसका विवाह कराकर उसे बहुत धन दौलत दी। इसके पश्चात रानी ने बहुत धूमधाम से सांपदा माता का उद्गमन किया। 16 ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और 16 प्रकार के व्यंजन बनवाए गए। फिर रानी ने हाथ जोड़कर सांपदा माता से प्रार्थना की कि हे सांपदा माता, मैं आपका गुणगान करती हूँ, आप मुझे ऊंचा पद और सम्मान प्रदान करें। सांपदा माता, आपने जैसे राजा रानी को गरीबी के दिन दिखाए, वैसे किसी को मत दिखाइएगा, और जिस प्रकार उन्हें खूब धन दौलत दी, उस प्रकार हर किसी को दीजिएगा। कथा अधूरी हो तो पूरी करिएगा, पूरी हो तो प्रमाण करिएगा। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि सांपदा माता की श्रद्धा से पूजा करने पर धन, वैभव और सौभाग्य प्राप्त होता है। देवी का अनादर करने से दरिद्रता और कष्ट आते हैं। सच्ची भक्ति और विश्वास से जीवन में पुनः सुख लौट आता है। बोलिए सांपदा माता की जय। इसके बाद आइए अब सुनते हैं विनायक जी की कहानी। एक विधवा मालन थी, जिसके कि एक 4 वर्ष का बहुत ही सुंदर लड़का था, परंतु मालन की सासू उसे बहुत दुख देती थी। एक दिन उसकी सास ने उन दोनों को घर से निकाल दिया। वे दोनों वहां से चले गए। वहां से आगे जाकर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ के सामने विनायक जी का एक मंदिर था। उस मंदिर में जो भी श्रद्धालु दर्शन करने को आते, वो उन दोनों को प्रसाद बांट देते थे, जिससे कि उनका पेट भर जाया करता था। और वे दोनों वहीं पे रहने लगे और विनायक जी की बहुत सेवा पूजा करने लगे। एक दिन मालन ने सोचा कि यदि वह जंगल से फूल लाकर तथा पूजा की सामग्री और प्रसाद बेचे तो उसे बहुत पैसे आने लगेंगे। तब उसने एक दुकान खोल ली। की दुकान में खूब बिक्री होने लगी। तब उसने एक विश्वास पात्र सेवक रख लिया और खुद विनायक जी की सेवा पूजा करने लगी। धीरे धीरे उसे बहुत कमाई होने लगी। तब उसने अपना मकान बना लिया, मुंशी मुनीम रख लिए और बड़ी दुकान खोल ली। लड़के ने पढ़ाई लिखाई कर ली। उसका लड़का जहाँ पर पढ़ने जाता था, वहाँ पर राजा की लड़की भी पढ़ती थी और उन दोनों में बहुत गहरी मित्रता हो गई थी। लड़का राजा के घर भी आता जाता था। लड़का बहुत सुंदर था। तब उस लड़की ने अपनी भाभियों से कहा कि मैं तो इसी से विवाह करूंगी। तब भाभियों ने उससे कहा कि ये तो मालन का लड़का है और हम राजा के खानदान से हैं। अगर हम इसके साथ आपका विवाह कर देंगे तो हमारी जग में हंसाई होगी। परंतु लड़की ने उनकी एक ना मानी। उसने कहा कि मैं तो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ कि मैं इसी से विवाह करूँगी। भाभियों ने जाकर अपने सास ससुर को सारी बात बताई। राजा ने कहा ठीक है, यदि हमारी पुत्री ने प्रतिज्ञा कर ली है तो हम अपनी पुत्री का विवाह उसी लड़के के साथ करेंगे। और राजा ने अपनी पुत्री का विवाह खूब धूमधाम से कर दिया और उसे बहुत धन दौलत दी। मालन भी बहुत खुश हुई। अपने बेटे और बहू को सबसे पहले विनायक जी के मंदिर में धोख दिलवाई। उसके बाद उनको घर में लेकर गई। उसने पूरे गांव में घोषणा करवाई
कि विनायक जी की सेवा पूजा करने से दुखी आदमी भी सुखी हो जाते हैं। इसे सुनकर दूर दूर से लोगों का आना जाना मंदिर में बढ़ गया। दुनिया के हर कोने से दर्शन करने के लिए श्रद्धालु वहां आने लगे और उनकी बिक्री भी बढ़ गई। उसके बेटे ने अपनी माँ का काम संभाल लिया और मालन पूरी तरह से सेवा पूजा में लग गई। दूसरी ओर मालन की सासू के यहाँ पे गरीबी छा गई और वह रोते रोते एक दिन यहाँ पर आ पहुँची। यहाँ पहुँचकर उसने लड़के से कहा कि मुझे नौकरी पर रख लो, मुझे सिर्फ रोटी और कपड़ा दे देना, बदले में मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। लड़के ने उसे काम पर रख लिया, परंतु दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। थोड़ी देर में जब मालन पूजा करके वहां आई, तब उसने देखा कि उसकी सासू माँ यहाँ पे काम कर रही है। तब उसने अपनी सासू माँ से कहा कि आप यहाँ पे कैसे काम कर रही हैं? तब सासू माँ ने कहा कि यहाँ के सेठ ने मुझे नौकरी पर रखा है। तब मालन ने कहा कि सासू माँ, ये आप ही का पोता है और ये उसकी बहू है और ये अपना ही मकान है। आपने तो हमें घर से निकाल दिया था, परंतु विनायक जी ने हमारी लाज रख ली। उस पर सासू माँ को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने कहा कि मुझे मेरी करनी का फल मिल चुका है। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, अब आप यहीं पर रहिए और अपने पोते का सुख देखिए। तब सासू माँ वहीं पर रहने लग गई। विनायक जी महाराज, जिस तरह से आपने मालन को धन दौलत दी, उस तरह से सबको देना। अगर कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो प्रमाण करना। बोलिए विनायक जी महाराज की जय। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनने के लिए जुड़े रहें। जय विनायक जी महाराज, जय सांपदा माता, जय लक्ष्मी माता। धन्यवाद। राधे राधे।